जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह गोपाल जी माँ अधोर मणि के साथ खूब लीलाएं करते, हर समय छाया के जैसे माँ के साथ ही रहते, उनके हाथ से भोजन करते, उनको कभी खूब सताते, कभी खूब प्यार पाते उनसे, उनकी गोद में सोते, खूब आनंद देते उन्हें। और परमहंस जी के कहने से ठाकुर जी की प्राप्ति के बाद अब माँ अधोर मणि ने अपनी जप माला भी विसर्जित कर दी। जब ठाकुर जी ही हमारे पास साक्षात हैं, लीला कर रहे हैं, तो जप ध्यान किसके लिए करें? क्यों ना बस ठाकुर जी को ही हर समय लाड चढ़ाएं। तो माँ ने भी ऐसा ही किया, विसर्जित कर दी जप माला। लेकिन हमारे ठाकुर जी का तो स्वभाव ही कुछ अलग। वे तो भक्त को सताने में भी खूब आनंद पाते हैं। भक्त के साथ आंख मिचोली करने में, उन्हें विरह देने में भी ठाकुर जी को खूब आनंद आता है। कभी भक्त के सामने आकर प्रसन्न कर देते हैं, कभी छिप जाते हैं, उन्हें विरह देते हैं, जिससे उनका प्रेम और बढ़ जाए। एक कारण और है ठाकुर जी की इस आंख मिचोली का। वो कारण ये है कि यदि ठाकुर जी किसी के पास बहुत लंबे समय तक रह आए, तो भला ये पंचभूतों से बना शरीर कैसे उस तेज को झेल सकेगा? इस देह में इतनी सामर्थ्य कहाँ जो ठाकुर जी के सानिध्य को झेल सके। वे तो पेड़ से गिरे सूखे पत्ते की जैसे झड़ जाएगा। इसलिए यदि भगवान अपने किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भक्त के शरीर को कुछ और दिन जीवित रखना चाहते हैं, तो उसके लिए वे अपने भक्त से कभी मिलते हैं और कभी दूर चले जाते हैं। और यही था अधोर मणि माँ के साथ। ठाकुर जी उन्हें कुछ और समय के लिए जीवित रखना चाहते थे, क्योंकि अब लोग माँ अधोर मणि को गोपालेर माँ कह के बुलाते थे, अर्थात गोपाल की माँ। उनके द्वारा अब ठाकुर जी इस बात का प्रचार करवाना चाहते थे कि यदि कोई मुझे वात्सल्य भाव से भजता है, वात्सल्य भाव से मेरी भक्ति करता है, तो मैं स्वयं पुत्र बनकर उनको इसी प्रकार धन्य करूंगा जैसे अधोर मणि माँ को करता हूँ। तो इसी बात का प्रचार करने के लिए ठाकुर जी ने 2 महीने तक तो अधोर मणि माँ के साथ बहुत लीला करी, और उसके बाद अचानक एक दिन अदृश्य हो गए। अब इससे तो अधोर मणि माँ को भारी विरह सताने लगा, बहुत व्यतीत, बहुत व्याकुल हो गई। अब विरह को कैसे शांति किया जाए? विरह वेदना को हल्का करने के लिए एक ही सहारा है, नाम महाराज। तो अब अधोर मणि माँ ने फिर से माला पकड़ी, नाम जप का सहारा लिया, लेकिन उनकी वेदना धीरे धीरे बढ़ती ही गई। हृदय में असहनीय पीड़ा होने लगी, जैसे कोई रोगी को हो वैसे। अब तो कातर भाव से उन्होंने ठाकुर जी की ये सब बात रामकृष्ण जी को जाके बताई। उन्होंने बहुत सांत्वना दी, कहा अरे ठाकुर जी हैं, उनकी याद तो है, तो याद के सहारे जियो, बहुत अच्छा है, आराम से रहो। विरह भी अच्छा है, ये कह के उन्होंने इन्हें तो भेज दिया, लेकिन इनकी पीड़ा का तो अंत ही ना हो। जब अधोर मणि माँ की पीड़ा असहनीय हो जाती, तब कभी कभी गोपाल आके उन्हें दर्शन दे देते, पहले के जैसे ही थोड़ी बहुत रसमयी लीलाएं दिखा देते। अब एक दिन रामकृष्ण जी ने अधोर मणि माँ से कहा कि विवेकानंद के सन्मुख गोपाल की सब लीला सुनाया करो, उन्हें बताया करो। अब जब परमहंस जी ने ही आज्ञा दे दी, तो अपने जीवन की और ठाकुर जी की, गोपाल जी की रसमयी लीलाओं की कहानी कहना अधोर मणि माँ ने आरंभ कर दिया। अश्रुपूरित नेत्र से, गदगद कंठ से अधोर मणि माँ विवेकानंद जी को सब कथाएं सुना रही थी। उसे सुनकर दर्शन और विज्ञान में पारंगत निराकारवादी विवेकानंद जी के शरीर में रोमांच हो गया। अब जब अधोर मणि माँ ने अपनी और गोपाल जी की सब बातें सुना दी, तो उन्होंने बड़े सहज भाव से विवेकानंद जी से कहा, बाबा तुम तो बहुत बड़े पंडित हो, बुद्धिमान हो, और मैं
मैं तो बड़ी दुखी हूँ, कंगालनी हूँ, मूर्ख ब्राह्मणी हूँ, कुछ जानती नहीं, कुछ समझती नहीं। तुम ही बताओ, क्या ये सब मिथ्या है? जो ठाकुर जी के साथ मैंने अनुभव किया, जितनी लीला है, क्या वो सब झूठ है, मेरा भ्रम है? लेकिन आज निराकारवादी विवेकानंद जी को भी अधोरमणि माँ के इस विश्वास और प्रत्यक्ष अनुभूति के आगे अपना सर झुकाना पड़ा। उनकी बुद्धि झुक गई इनके आगे, इनके भाव के आगे। इन्हें भाव मुग्ध दशा में देखकर विवेकानंद जी को कहना पड़ा, नहीं माँ, तुमने जो देखा वो सब सत्य है। शायद विवेकानंद जी का ये जो निराकारवादी स्वभाव था, उसी को दूर करने के लिए, इस अनास्था को दूर करने के लिए ही रामकृष्ण परमहंस जी ने ये लीला की। माधुरमणि को भेजा ये सब कथा सुनाने के लिए। एक समय की बात, स्वामी विवेकानंद जी विदेश से लौटे थे और लौटने के बाद माधुरमणि की कुटिया पे गए उनके दर्शन करने। जाके कहा कि माँ, मेरे कुछ अंग्रेजी साहब मेम चेला चेली हैं, यदि वे तुम्हारे पास आना चाहे दर्शन करने तो क्या तुम उन्हें आने दोगी? कहीं ऐसा तो नहीं उनके आने से तुम्हें कुछ विक्षेप पड़े? तब तो अधोरमणि माँ ने बोला, क्या कह रहे हो? जो तुम्हारे चेला चेली है वे सब तुम्हारे संतान हैं। उन्हें नातिन नाती जानकर मैं अपनी गोद में लेकर प्यार ही करूंगी, आने दो सबको। तब से स्वामी विवेकानंद जी के विदेशी शिष्य अधोरमणि माँ के पास आने लगे इनके दर्शन करने। एक उनकी शिष्य सिस्टर निवेदिता ने तो अपने ग्रंथ द मास्टर एज आई सॉ हिम में अधोरमणि माँ से अपनी प्रथम भेंट के बारे में लिखा है। वे कहती हैं कि अधोरमणि माँ बेशक पोथी पुस्तक कुछ नहीं जानती थी, कुछ नहीं पढ़ा था, पुस्तक वाला कोई ज्ञान नहीं था उनमें, तो भी प्राकृत ज्ञान की कमी नहीं थी, क्योंकि ज्ञान के आकार स्वरूप स्वयं भगवान उनके हृदय में विराजते थे। वे ठाकुर जी का हर समय अनुभव करती थी। ठाकुर जी उनके प्राण में, बुद्धि में हमेशा छाए रहा करते थे। एक समय के बाद बहुत सारे भक्त अधोरमणि माँ को घेर के बैठ गए और उनसे प्रश्न पूछने लगे बहुत सारे। तब तो अधोरमणि माँ ने कहा, अरे मैं स्त्री जाति हूँ, वृद्धा हूँ, तुम्हारे शास्त्रों की बात क्या जानूं, मैं अज्ञानी हूँ। तुम जाओ अपने विवेकानंद जी से पूछो ये सब बातें। लेकिन भक्त आदि तो सब माँ के पीछे पड़ गए। तब माँ ने कहा, अच्छा ठीक है, रुको, गोपाल से पूछ के बताती हूँ। तब अपने पुत्र गोपाल को आवाज दी, गोपाल, ओ गोपाल, ये देख ये लोग क्या पूछ रहे हैं, मैं मूर्ख क्या जानूं कुछ भी, तू बता दे जरा इन्हें। और इसके बाद भक्त जो जो प्रश्न पूछते गए वे गोपाल से पूछ पूछ कर बताती रही। गोपाल ऐसा कहता है, गोपाल ऐसा कहता है, हर एक प्रश्न का उत्तर देती गई। थोड़ी देर बाद बोली, अरे गोपाल, गोपाल तू कहाँ चला जा रहा है, क्यों जा रहा है, अब और उत्तर नहीं देगा क्या? और इतना कहे कि माँ ने तो कह दिया कि गोपाल तो चला गया। और गोपाल के जाते ही ये प्रश्न उत्तर तो बंद हो गए। परंतु समय बीत रहा था, अधोरमणि माँ और वृद्ध हो रही थी। सन 1904 में अधोरमणि माँ बहुत अशक्त हो गई थी। तब उन्हें कोलकाता में 57 नंबर रमाकांत बसु स्ट्रीट में बलराम जी के घर ले जाया गया। तब से फिर गोपाल जी उनके साथ हर समय फिर रहने लगे। लेकिन अब गोपाल की माँ बहुत वृद्ध हो गई थी, लेकिन इससे गोपाल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनमें शक्ति हो या ना हो गोपाल की चंचलता सहने की, गोपाल को कोई समझ नहीं थी इसकी, उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता था। वे तो पहले के जैसे ही जिद करते थे, कोई भी कैसी भी जिद कर सकते थे और माँ को वो बात माननी ही पड़ती थी। कभी कभी बाजार घूमने की धुन लग जाती थी गोपाल को, तब बेचारी वृद्धा माँ जैसे तैसे अपने गोपाल को गोदी में लेकर टेढ़ा मेढ़ा होकर चलते दिखती थी बाजार में। जैसे स्त्रियां बच्चों को गोद में लेके चले, वैसे ही गोपाल उनकी गोद में सवार होके जाता था। किसी को कुछ दिखाई नहीं देता था, सबको यही लगता था कि माँ ऐसे कैसे चल रही है। कभी कभी माँ को फल की मिठाई की दुकान पे ले जाता था और वहाँ सब लोग माँ को बस ये कहते सुनते थे, अरे बाबा ये भी खाएगा क्या,
वो भी खाएगा क्या? कितना खाएगा? मैं कंगाल नहीं हूँ, कैसे खरीद पाऊंगी तेरे लिए इतना कुछ? वे अपने गोपाल से बात कर रही होती थी, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता था। उन्हें तो लगता था कि अधूरमणि माँ पागल हो गई हैं। लेकिन माँ अधूरमणि के भाव से सिस्टर निवेदिता इतनी प्रभावित हो गई आपसे कि आपकी बीमारी की अवस्था में स्वयं सेवा के लिए प्रस्तुत हुई और उन्हें 67 नंबर बासुपाड़ा लेन में अपने घर ले गई। बड़ी श्रद्धा से, भक्ति से अब अधूरमणि माँ की सेवा करने लगी। एक सेविका और रख दी जो हर समय माँ के पास रहे, उनकी देखभाल करती रहे। अब अधूरमणि माँ रामकृष्ण परमहंस जी में पहले ही इष्ट बुद्धि रखती थी। वे कभी कभी देखती थी कि गोपाल उनके शरीर में प्रवेश कर रहा है, उनसे बाहर आ रहा है। लेकिन अब केवल परमहंस जी में ही नहीं, अब तो अधूरमणि माँ प्रत्येक जीव में ईश दर्शन करने लगी। उन्होंने एक दिन देखा कि एक बिल्ला जो निवेदिता जी के पास शयन कर रहा था, सो रहा था। अब सेविका ने देखा बिल्ला सो रहा है तो भगा दिया बिल्ले को, और ये देखकर तो अधूरमणि माँ को बड़ा दुख हुआ। अरे ये क्या कर रही है, क्या किया तूने? हाय गोपाल चला गया। ऐसे करके रुदन करने लगी। उन्हें वो बिल्ले में भी गोपाल जी दिखाई दे रहे थे। अन्य जीवों की बात तो दूर, अब तो वे अपने में भी गोपाल को ही देखती थी। सर्वत्र गोपाल का दर्शन करती थी। अब उन्हें अपना दे अपना नहीं लगता था, गोपाल का ही लगता था। उन्हें लगता था गोपाल अब इसमें विलीन हो गया है, इसलिए अब वो मैं शब्द की जगह गोपाल शब्द का प्रयोग करती थी। मैं खाऊंगी, मैं सोऊंगी, ये नहीं कहती थी। गोपाल खाएगा, गोपाल सोएगा, ये सब कहती थी। गोपाल जी का स्वभाव ही कुछ ऐसा है, जिस पर कृपा करते हैं उस पर पूरी तरह छा जाते हैं। ऐसे ही गोपाल जी तब अधूरमणि माँ के पूरे दिलो दिमाग में छा चुके थे। सर्वत्र वे ही देख रहे थे, और इस तरह करते करते अब निवेदिता जी के घर रहते रहते अधूरमणि माँ को 2 वर्ष बीत गए। रोग में वृद्धि होने लगी, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य चिंताजनक हो गया। उनसे कुछ दूर बाग बाजार स्ट्रीट में रहती थी शारदा देवी जी, जो कि थी रामकृष्ण परमहंस जी की धर्म पत्नी। वे बीच बीच में आया करती थी अधूरमणि माँ को देखने के लिए, उनका स्वास्थ्य की जानकारी लेने। जब अधूरमणि माँ के देह त्यागने का समय निकट आया, उससे 2 दिन पूर्व शारदा माँ आई। आकर अधूरमणि माँ की शैया के पास बैठ गई और उन्हें देखकर अधूरमणि माँ बोल उठी, गोपाल आ गए तुम, आओ, इतने दिन तुम मेरी गोद में रहे हो, आज तुम मुझे अपनी गोद में ले लो। तब तो तुरंत शारदा माँ ने अधूरमणि जी का मस्तक अपनी गोद में बड़े प्रेम से ले लिया। उनके शरीर पे अपना कोमल कोमल हाथ फेरने लगी, खूब दुलार करने लगी उन्हें। और उसी क्षण शारदा माँ के भीतर गोपाल को आया देख फिर अधूरमणि माँ बोल उठी, गोपाल इतने दिन तूने मेरी सेवा की, मेरे चरण धोए, मेरे बैठने का आसन लगाया बिछाया, आज तू अपने चरण की रज मेरे माथे पर दे। तब तो सेविका को इशारा किया गया। सेविका ने शारदा माँ की पद रज ली और अधूरमणि माँ के सर्वांग में लगा दी। लगाते ही अधूरमणि माँ समाधिस्थ हो गई। तब तो निवेदिता ने अपने हाथ से ही पुष्प, चंदन, माल्या आदि से अधूरमणि माँ की शैया सजाई। भक्तों के साथ उन्हें लेकर नंगे पैर गंगा जी के तट पे गई। अब अंतिम समय आने तक 2 दिन तक वे इनकी शैया के पास ही बैठी रही। 8 जुलाई 1906 को अनेक भक्तों के कंठ से नाम संकीर्तन सुनते सुनते अधूरमणि माँ ने अपना शरीर छोड़ा। ब्रह्म मुहूर्त की वेला थी, अद्भुत गंगा जी का तट था, उसी में अधूरमणि माँ ने इस भौतिक देह का त्याग किया, ठाकुर जी के नित्य धाम को चली गई। उनके देह को अर्धनिमज्जित अवस्था में ही गंगा जी में स्थापित कर दिया गया, क्योंकि देह त्याग से 10 वर्ष पूर्व माँ अधूरमणि ने अपने आप को सन्यासिनी मानकर गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया था, इसलिए उन्हें जल समाधि दी गई। अधूरमणि माँ की सारी संपत्ति, उनकी जप माला
और श्री राम कृष्ण जी का वह चित्रपट था जिनकी वे रोज पूजा किया करती थी। जब माला तो निवेदिता जी को प्राप्त हुई और चित्र बेलूर मठ में सुरक्षित रखा गया। तो ऐसी अद्भुत थी माँ अधूर मणि, जिनके साथ उनके प्यारे ठाकुर जी गोपाल जी सदा रहते थे, सदा उनका ध्यान रखते थे। अपने में ही ठाकुर जी ने उन्हें समा लिया था, लीन कर लिया था। सर्वत अवे ठाकुर जी के दर्शन करती थी। तो आज माँ अधूर मणि का चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अनेक इन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।